आप सारा जब कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं तो आप कैसे होप करते हो? कर्ज की रकम नहीं अदा करनी है आपने, टैक्सेस इम्पोज होंगे, फर्दर होंगे। और प्रेडिक्ट तो यही कर रहा है कि आने वाला साल भी जो है अल्लाह खैर करे, अच्छा गुजरने की उम्मीद नहीं लगती। इम्पोर्ट का भी 2 महीने काम मजीद ठंडा हो जाएगा। पहले तो ऑलरेडी ठंडा है। गाड़ियों को भी काम था जैपनीज कार्स का, फरवरी से जो है ना बंद हो गया 2022 से। गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कौन सा आसान है? ये बात बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब किस तरीके से सरवाइव करते हैं, लेट्स होप कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर करम कर दे हम पे, कुछ बेहतर लोग भी आ जाएं। हुकूमत को अब इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि लोग बाशऊर हो गए। 2023 में भी हमें कोई खास बेहतरी नहीं नजर आ रही। कोई जो है ना मुल्क के बारे में सोच रहा नहीं कि भाई अवाम ने बहुत कुर्बानियां दे दी, अब लीडर आए, हम उनसे कुर्बानियां मांगते हैं कि भाई आप मुल्क के लिए अपना पैसा लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, इसहाक डार का बयान कि IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, पर मौशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आइंदा आने वाला साल यानी कि 2023 जनवरी से लेकर जून तक आवाम के लिए बड़ा कठिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए। और वो फैसले क्या होंगे? गैस जिसकी ऑलरेडी मुल्क में अदम दस्तियाबी है उसको महंगा कर दिया जाएगा, सब्सिडी ख़त्म होगी, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, आवाम पर बोझ डाला जाएगा। और ऑलरेडी 2022 आवाम के लिए सियासी इंतशार की वजह से, तब्दीलियों की वजह से बड़ा मुश्किल गुजरा है। और आइंदा आने वाले साल में अगर आते ही वेलकमिंग नोट पर आवाम के लिए सख्त फैसले होंगे तो आवाम का क्या रद्द अमल होगा? आवाम क्या इस आने वाले साल में नई उम्मीदों के साथ दाखिल हो रही है या इन चीज़ों से पहले ही अलार्म है? ये कुछ सवालात हैं, आवाम से पूछेंगे। तो चलिए आवाम के पास। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जी मोहम्मद शब्बीर नाम है। शब्बीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि 2022 मौशी एतबार से आप पर कैसा गुजरा? बहुत बुरा गुजरा है और प्रेडिक्ट तो यही कर रहा है कि आने वाला साल भी जो है अल्लाह खैर करे, अच्छा गुजरने की उम्मीद नहीं लगती। उम्मीद के हवाले से बात कर रहे हैं तो उम्मीद कहते हैं अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन जो अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं मौशी माहिरीन की जानिब से, कहा यह जा रहा है कि आने वाले साल के जो शुरू के 6 माह हैं वो आवाम पर मज़ीद बोझ लेकर आएंगे, मुश्किल फ़ैसले आएंगे, यूटिलिटी बिल्स बढ़ जाएंगे, बिजली गैस सब पर महंगाई के जो अंदेशे हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। डे बाई डे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही है उसका बोझ तो आम आदमी पे ही जा रहा है ना। और गोइंग फॉरवर्ड भी यही लगता है कि जाएगा, क्योंकि जैसी बातें सुनने में आ रही हैं कि यूटिलिटी के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, आपके गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये एंड कंज्यूमर को इसका बर्डन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो माशी सूरत हाल चल रही है जैसे मुल्क की, जैसे जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हमारे डाउन साइज़ की तरफ जा रही हैं, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं आ रही है। मौशी तौर पर हम बात कर रहे थे और इस तरफ बात आ गई है तो हमने देखा है कोविड का वो टाइम जब पूरा मुल्क बंद पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्टेबिलिटी, बल्कि वो तमाम लोग जो दूसरे ममालिक से क्लाइंट्स बनवाते थे चीज़ें, वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चूँकि फंक्शनल थी तो यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन आज उन क्लाइंट्स को हमारे साथ जोड़े रखने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्लाइंट्स वापस उन्हीं ममालिक में भाग गए जैसे ही वो फंक्शनल हुए। बिल्कुल इसी तरह से है कि जो उस वक्त के जो मामलात थे उसमें जो जिस तरह से पाकिस्तान ने ग्रो किया है वो रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए हैं काफ़ी, लेकिन अभी जिस तरीके के मामलात चल रहे हैं उसके अंदर आम आदमी के ऊपर बहुत परेशानी हो रही है। आम आदमी बहुत परेशान सफ़र कर रहा है। दो कि वो कोविड का वो दौर चल रहा था, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन पाकिस्तान ने ग्रो किया था, इंडस्ट्रीज़ बंद भी हुई थी, लेकिन जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से उन्होंने कर्टेल किया चीज़ों को और लेके चले हैं, वो सीरियसनेस अभी नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है अभी हमारे मुल्क में वो कुछ खुशाइन तो नहीं है और ये लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड और हालात पेचीदा हो जाएंगे शायद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा 2022? अगर ओवरऑल एक नज़र डाली जाए आवाम के लिए रिलीफ, सियासी एतबार से हम बात कर लें, मिला, ठीक था, पॉजिटिव था? बहुत मुश्किल था 2022, क्योंकि इस साल में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ख़ुद आउटडोर कलर जॉब करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एज ए क्लियरिंग एजेंट काम करता हूँ, तो हम पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा आगे, कैसे चलेगा। पहले तो कुछ 1000-2000 बच जाते थे, लेकिन इस वक्त ऐसा हाल है कि कुछ भी बचत नहीं होती। आने वाले साल के शुरू के 6 माह कहा जा रहा है कि
बहुत बोझ पड़ने वाला है आवाम पर। नज़र तो यही आ रहा है फ़िलहाल, क्योंकि हमारा काम भी इस वक्त बंद हो गया है। इंपोर्ट के हमारे बहुत सारे काम होते थे, लेकिन अभी जो है कह रहे हैं कि इंपोर्ट का भी 2 महीने काम मज़ीद ठंडा हो जाएगा। पहले तो ऑलरेडी ठंडा है, लेकिन मज़ीद 2 महीने ठंडा रहेगा। और हमारी गाड़ियों को भी काम था जैपनीज़ कार्स का, वो भी फरवरी से जो है ना बंद हो गया 2022 से। एक शहरी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी खुश था, अब भी खुश हूँ, पहले भी जिंदा था, अब भी जिंदा हूँ। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद अली। असद भाई, मुझे ये बताइएगा कि 2022 सियासी नज़र से अगर हम बात करें, आपके ऊपर मुआशी तौर पर कैसा रहा? बड़ा मुश्किल गुजरा। जी जी। अब 2023 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बस हम चाहे कारोबार खुलें, काम धंधा हो, मजदूर आदमी गरीब आदमी पूरा हो। हुकूमत कह रही है कि आने वाले साल के जो शुरू के 6 माह हैं वो आवाम के लिए इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। तो गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कौन सा आसान है? बहुत महंगाई है अभी भी, ये बात है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। गरीब आदमी मर रहा है। इतने सदमे आवाम को मिल गए ना। बिल्कुल बहुत सदमे मिले हैं। ठीक है, आवाम कितनी उम्मीदें इन सारे हालात और मुश्किल चीज़ें फेस करने के बावजूद भी लगाए बैठी हुकूमत से कि शायद किसी लम्हे उनको आवाम का ख्याल आ जाए। 2022 मौशी एतबार से अगर मैं आपसे पूछूं कैसा रहा आपकी जेब पर? देखिए, अगर ओवरऑल इकनॉमी की बात करेंगे तो ये तो बहुत मैं कहूँगा कि बहुत बुरे तरीन हालात से हम चल रहे हैं। और ये जो हालात हैं ये इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली सब चीज़ों को इसने बर्बाद कर दिया है। इन्फ्लेट हो गई है हमारी, सही है, करेंसी। हम अगर दूसरी बात करेंगे, हम अपने अगर सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरह के क्रिमिनल के केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि आज से पहले लास्ट डिकेड्स के अंदर नहीं होते थे। अब जब एक हुकूमत इस वक्त हुक्मरानी कर रही है तो वो ये कह रही है कि आने वाले जो साल के शुरू के 6 माह हैं वो आवाम पर मज़ीद मुश्किल होने वाले हैं। गैस, बिजली, यूटिलिटी सब पर प्राइसेस बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो इंक्रीज़ हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो, डेफिनेटली होता यही आया है। इस मुल्क को बने हुए अच्छे खासे साल हो गए और जो भी करंट अथॉरिटीज़ होती हैं या करंट गवर्नमेंट होती है वो पिछली गवर्नमेंट को, पिछली आने वाली अगली गवर्नमेंट को, और इसी तरह से आवाम ही वो है, ख़ास तौर पे जो आपके मिडिल क्लास के जो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो कि मेजॉरिटी है इस कंट्री की, और वही सारे इसमें जो कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमिकल क्राइसिस, आपकी ट्रेड, आपकी इकनॉमी, लॉजिस्टिक्स सब कुछ आपकी ख़राब हो गई। इनफैक्ट फिर वो कोविड आया जिसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। वो उसकी वजह ये है कि जब 2020 में कोविड आया तो उसके पास लोगों के पास सेविंग्स थी, वो लोग अपनी सेविंग यूटिलाइज़ कर रहे थे, जो कि अब सेविंग ऑलमोस्ट एंड हो गई है। तो दैट्स ऑन द बॉटल नेक कि वो अब किस तरीके से अब सर्वाइव करते हैं। लेट्स होप कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर करम कर दे हम पे और कुछ बेहतर लोग भी आ जाएं। आने वाले साल में मौशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि 6 माह आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, सख्त फैसले आने वाले हैं। ऑलरेडी हम क्राइसिस से नहीं गुजर रहे आपकी नज़र में, गैस, बिजली, पानी हमारी पहुंच से दूर है, लेकिन बिल आसमान तक पहुंचा हुआ है। अगर इन चीज़ों पे मज़ीद टैक्सेस लगने हैं, इनको मज़ीद महंगा होना है, तो हम कहाँ खड़े हैं? आई बिलीव कि गवर्नमेंट को, हुकूमत को अब इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि लोग बाशऊर हो गए और हमें आगे मूव होना है। अब वो मामलात, वो हथकंडे नहीं चलेंगे कि जी आपने बता दिया कि जी इंशाल्लाह नए इलेक्शंस होंगे, आप फिर वोट दें, ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। आपको प्रैक्टिकली आगे आना है और आवाम का, लोगों के मसले सॉल्व करने। मौजूदा हुकूमत जो है इसने भी बड़े सारे वादे किए कि हम आके आवाम पर रिलीफ देंगे आवाम को। ये भी अंदेशा है कि आने वाले दिनों में यूटिलिटी स्टोर्स, उस पर भी वहाँ कह रहे हैं कि सब्सिडी ख़त्म की जाए और कीमतें बढ़ाई जाएँ। आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम कहाँ जाए? देखिए, आवाम गरीब का तो पहले भी इतने सालों में उनको चक्कर दिया गया है और आने वाले साल में भी चक्कर ही देंगे ये, क्योंकि बात वही है कि जब आपका लीडर ही उस चीज़ को फील नहीं कर रहा तो कोई दूसरा मुल्क वाला आके तो नहीं समझेगा उसको। तो आई फील दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि इस चीज़ को आएँ और ऑन ग्राउंड रियलिटी समझें। सिर्फ एक कराची या लाहौर या इस्लामाबाद की हद तक ना रहें। गेट आउट ऑफ योर शेल्टर, ऑफ योर कम्फर्ट जोन, बिकॉज ये अब आई बिलीव दिस इज़ हाई टाइम। अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपको वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा और दिस वुड बी द एंड ऑफ द पॉलिटिक्स। मौशी माहिरीन अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के जो 6 माह हैं शुरू के,
वो आवाम पर बड़े मुश्किल होने वाले हैं, यानी कि जितने हैं उससे ज़्यादा। ये मतलब जो मुझे पता है कि पाकिस्तान जो है ये अगले 6 महीनों में डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और ये डिफ़ॉल्ट अगर खुदा न खास्ता अगर हो गया तो पाकिस्तान का फिर क्या बनेगा फिर। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान का सोचना चाहिए कि पाकिस्तान वो है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी नहीं है। जितना इन्फ्लेशन हुआ है उससे करप्शन और लूट मार, और उससे लोग क्या करें, लोगों ने ज़िंदा रहना है तो अब वो उन्होंने शॉर्टकट निकाला हुआ है कि स्नैचिंग है या डाका है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। ये बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान पे बड़ा कठिन वक्त गुज़र रहा है इस वक्त। 2022 मौशी एतबार से बात करें, इनफरादी तौर पर आप पर कैसा रहा? देखें, पाकिस्तान की मईशत का तो बिल्कुल जो है ना बेड़ा गर्क हुआ। ये अभी आप इस फर्नीचर मार्केट में खड़ी हैं, यहाँ आप देख लें, ओनर और लेबर के अलावा आपको जो है ना मार्केट में आमदोरफ्त नहीं मिलेगी। तो तकरीबन जब तक इलेक्शन होते नहीं है तो इसमें मैं नहीं समझता कि हमारा जो है ना ये हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2023 आवाम के लिए मज़ीद मुश्किल होगा, इसके बाद क्या मुश्किल होगा? 2023 में भी हमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं नज़र आ रही। कोई जो है ना मुल्क के बारे में सोच रहा नहीं है। अपने मफादात को अगर हम पीछे रखेंगे और सीरियस तरीके से ईमानदारी से अगर हम सोचेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बेटा 2022 क्या 2023 भी हो जाए ना, ये मईशत उठने की नहीं है। हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन बंदा आता है, चौकीदारी करके निकल जाता है। घरों में फाके हो रहे, एक एक घर में 8-8 10-10 खाने वाले, टके का कारोबार नहीं है। आदमी का दिमाग ख़राब हो रहा है कि आदमी करे तो। कह रहे हैं गैस की कीमतें बढ़ा देंगे, बिजली बढ़ा देंगे, सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, यूटिलिटी के प्राइसेस बढ़ा देंगे। शायद ये फहरिस्त पढ़ते पढ़ते मैं थक जाऊंगी, लेकिन जो इन्होंने सोच रखा है आवाम पर मज़ीद बोझ डालने के लिए, वो बोझ ख़त्म नहीं होगा। श्रीलंका वाला काम होगा, फिर हमें निकलना पड़ेगा और ये सबों को यहीं पे नंगा करना पड़ेगा। फिर सख्त बात करनी पड़ती है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आप पूरा दिन इस मार्केट में घूमे, दुकानों के आगे सिर्फ मालिकान बैठे हुए और लेबर बैठी हुई। 2022 अली आपके लिए कैसा रहा? बस पिछले सालों से थोड़ा सा बुरा रहा। और 2023 में पता है क्या होने वाला है अली? हुकूमत कह रही है कि मज़ीद आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाकर, बोझ डालकर पैसे निकालने। आप अभी देखें जो इन्फ्लेशन रेट है हमारे पास वो है 49%, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स में ये डबल क्रॉस किया इसने, ठीक है। पहले 20% था, अब 47% है। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में जैसे कि हमने आगे भी लोन लेना है या लोन वापस करने हैं, तो ऑफ कोर्स महंगाई तो होनी है, डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, गोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है। आवाम को रिलीफ जो है दैट्स द मेन थिंग जो कि उन्हें देना चाहिए। पेट्रोल जो है उन्हें थोड़ा सा सस्ता करना चाहिए, क्योंकि आर्मी मार्केट में एज़ वी हैव सीन कि ग्रेजुअली प्राइसेस जो हैं बहुत कम हो रही हैं। और हमने ये भी सुना है कि रशिया से जो हमारी डील हुई है या नहीं हुई अल्लाह बेहतर जानता है, बट एज़ इंडिया हैव डन सो फार फॉर देयर पब्लिक वी शुड बी डूइंग एज वेल। 2022 इंतशार का साल रहा है सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से आपके लिए कैसा रहा? बुरा रहा, बहुत बुरा रहा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। हर चीज़ महंगी हो गई, डबल हो गई। तो हुकूमत कह रही है कि आवाम पर मज़ीद बोझ डालना चाहिए। डालेगी, बोझ तो डालेगी। IMF पीछे पड़ा हुआ है कि डू मोर कितने तक करेंगे यार। फंस गए हम लोग। तो पहले जरदारी पीपल्स पार्टी वाले थे, उन्होंने ये किया, फिर नवाज शरीफ आया, उसने भी ये किया, खुद तो भाग गया। अब हमारी बारी है, ये नवाज शरीफ का भाई बैठा हुआ है, अब इसका हल क्या होगा ये तो अल्लाह जाने और वो जाने। बहुत परेशानी है, अब सच कह रहा हूँ मैं आपको। गरीब आदमी बेच गया, बेड़ा गर्क हो गया उसका, कहीं का नहीं रहा, आप तो मांगने पे आ गए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि 2022 आपके कारोबार के लिए एक सवाल और आपके लिए कैसा रहा? देखिए 2022 जो है वो काफ़ी मुश्किलात का साल था ना। हुकूमत चेंज हुई, हुकूमत हालांकि जो पिछली हुकूमत थी वो कोई PTI की थी और काफ़ी बेहतर था उसमें मामला, डॉलर भी नीचे था और माशी स्टेबिलिटी भी थी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ना तो एक अजीब सा जान आ गया है। डॉलर जो है वो कहाँ जा रहा है, पेट्रोल के नर्ख हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो हम तो बहुत परेशान हैं। हम इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल कहाँ बहुत बढ़ गए हैं, टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। आवाम तो हर हाल में पिस ही रही है। देखिए अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया
तो हम भी नहीं रहेंगे। घर तो हमारा मुल्क के अंदर है, जब मुल्क ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। तो अब मेरा जो उनसे सवाल है वो ये है कि भाई अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दे दी, अब लीडर आए, हम उनसे कुर्बानियाँ मांगते हैं कि भाई आप मुल्क के लिए अपना पैसा लेके आओ, यहाँ पे लगाओ, आप कारोबार लाओ, ताकि हमें जो है ना अवाम भी खुशहाल हो और आप भी खुशहाल हो। अवाम हक पर है, अवाम का मुतालिबा भी सच है, हक है। हुकूमत कुर्बानी दे, हुक्मरान कुर्बानी दे, अपनी जेब काटें, पैसे भरें, थोड़ा सा अपने ऊपर भी तो बोझ लें। 2022 कैसा रहा? हुकूमत की तब्दीली भी हो गई, नून लीग आ भी गई, दावे भी हो गए। इकनॉमिकली तौर पे तो बहुत डिज़ास्टर हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम लोग तो कोई और चीज़ को तो नहीं देखते ना। हमारा इंडिकेटर ये कि हमारे यहाँ पॉवर्टी कितनी बढ़ी है, लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, महंगाई को हम सिर्फ कंसिडर करते हैं और बाकी हमारी सफाई सुथराई हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता। अभी हम पहुँचे ही नहीं वहाँ। आप सारा जब कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं तो आप कैसे होप करते हो कि कर्ज की रकम नहीं अदा करनी है आपने, उसको भी तो अदा करना है ना आपने, तो किससे वसूल करेंगे? अगर आपकी इंटरनल टैक्सेशन होती है तो वो तो आपके अपने मुल्क में हो जाती है, लेकिन जब बाहर से बोरो करते हैं तो आपको एक खतीर रकम उनको दे देनी पड़ती है एज ए चार्ज, तो आपके मुल्क में तो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो जो डेफिशिएंसी वो किससे वसूल होगी? आवाम से ही होगी। एंड डिफरेंट टैक्सेस इम्पोज होंगे, फर्दर होंगे और यहाँ उनकी रेट्स बढ़ा देंगे। राजा मुझे ये बताइएगा 2022 आपके कारोबार के लिए कैसा रहा? टोटली हम क्राइसिस में रहे। ये तो 2022 जिस तरह की मईशत देखी, आप खुद देख सकते हैं कि क्या हिसाब चल रहा है मुल्क का। 2023 के लिए क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या अच्छा होगा, क्या नहीं होगा? आगे तो और ख़तरात नज़र आ रहे हैं हमारे को। जिस तरह की हुकूमत रही ये है, हमारी इम्पोर्टेड सरकार है, इस तरह की हुकूमत रही तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले साल के जो चंद माह हैं शुरू के, वो आवाम पर बड़ा बोझ लेकर आएंगे, महंगाई बढ़ेगी मज़ीद। बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आप खुद देख लें कि जब जिस टाइम खान था, खान के होते हुए कोरोना में उसने पाकिस्तान चला दिया है, हालांकि पूरा दुनिया बंद पड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक है जनाब। आपने देखा कि अवाम के मैदान में उतरने से लोग घबरा रहे हैं और घबराने के साथ ही वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर अवाम ने फ़ैसला कर लिया और वो उनके हक़ में ना हुआ तो क्या होगा। 2022 कैसा गुजरा ये सब आप जानते हैं, 2023 कैसा गुजरना चाहिए। अच्छी उम्मीदें अपनी जगह, लेकिन जो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं वो बड़े तल्ख़ हैं, वो बड़े संगीन हैं और सोच कर ही दम घुटने लगता है। आपके क्या ख़यालात हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, डी चौक चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।